एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है आपके इंसिस्टर्स या कुछ स्पिरिट्स, है ना, कुछ आत्माएं, कुछ शक्तियाँ आपको कुछ मार्गदर्शन करने की कोशिश कर रही हैं, है ना। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। मे बी बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करे, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट ना करे। अगर रेजोनेट नहीं करती है तो प्लीज़ इस वीडियो को जाने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए, ठीक है। अगर आप कोई टैरो का कोर्स करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं प्रोफेशनल टैरो रीडर, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। या आप, बहुत सारे लोगों को लगता है रीडिंग मिल रही है, और अगर आप कोई अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप वहाँ पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन, वैसे तो थोड़ा सा शायद जब तक ये वीडियो मिले दिन बहुत कम रह जाएं, तो गुप्त नवरात्रों पे हम एक अनुष्ठान कर रहे हैं, एक हीलिंग प्रोसेस कर रहे हैं। तो जिन लोगों को भी हीलिंग में शामिल होना है वो भी नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके इस हीलिंग में शामिल हो सकते हैं। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं एंजल से पूछूंगी कि आपको जो स्पिरिट दिख रही हैं या जो मार्गदर्शन कर रही हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उनको कुछ ड्रीम्स आते हैं, है ना, कुछ एनर्जीज उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, एंजल से ये जानना चाहूँगी कि ये जो स्पिरिट्स हैं, ये जो एंजल्स हैं, या ये जो गाइडेंस आपको मिल रहा है, ये कौन सी एनर्जीज़ हैं और ये क्या आपको कहना चाहती हैं। तो फोकस बना के रखिएगा, जितना आप इन पे फोकस बनाएंगे उतना कहीं ना कहीं आपसे रेसोनेट करेंगी। चलिए देख लेते हैं कौन सी स्पिरिट्स हैं जो आपका मार्गदर्शन कर रही हैं। मैं बहुत सारे, ऐसा नहीं है मैं किसी के कमेंट नहीं पढ़ती हूँ, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम में समझने की कोशिश कर रही हूँ। एंड उस प्रॉब्लम को समझ के अभी मैं कुछ नया डिज़ाइन कर रही हूँ जिसमें आपको आपकी विश भी पूरी हो जाए, हीलिंग प्रोसेस भी हो जाए। तो बहुत जल्दी एक प्रोग्राम मैं आप लोगों के बीच में लेके आ रही हूँ, जहाँ पे आपकी बस अपने चैनल को फॉलो करते रहिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन उससे जुड़ी हुई मिलेंगी, जिससे आपकी विश भी पूरी होंगी और आपके ड्रीम्स भी, आपकी हीलिंग भी होगी। ऐसा कुछ प्रोग्राम में डिज़ाइन करने में लगी हुई हूँ, अप्रॉक्स 1 मंथ। चलिए, ओके। डेफ्ट पे डॉट, सबसे पहले तो जो यहाँ पे मैं दो चीज़ आपको कहूँगी। एंजल के कार्ड लिए हैं, एंजल से मैसेज लिया है। क्यों आपको स्पिरिट गाइड करने की कोशिश कर रही हैं, कौन सी एनर्जीज़ हैं। तो यहाँ पे मुझे कुछ मेल एनर्जी, है ना, मैस्कुलिन एनर्जी का ज़्यादा यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो वाली एनर्जी आपके साथ ज़्यादा वर्क कर रही है। इसका मतलब है, हो सकता है आपके जो मेल फैमिली के मेंबर्स हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, जो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब कुछ ऐसी, या कुछ लोग जो है मेल शक्ति की पूजा करते हैं, कुछ लोग भोले बाबा की पूजा कर रहे हैं, या जो लोग बजरंग बली की पूजा कर रहे हैं, या कुछ लोग मैंने देखा है शनि देव या काल भैरव की भी पूजा करते हैं। तो यहाँ पे मेल एनर्जी का फ्लो ज़्यादा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे कोई माता की एनर्जी या कोई फीमेल एनर्जी नहीं नज़र आ रही है। ये दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि आप ही के घर के पूर्वज हो सकते हैं जो आपको सही मार्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके साथ ये घटना क्यों घट रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनसे कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली डेली जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उनसे डेली कहीं ना कहीं जुड़ने की कोशिश करते हैं, विद मेडिटेशन के थ्रू या किसी और प्रोसेस के थ्रू ना। एनर्जी से आप लोग अगर कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो हाँ, ये आपके जो भी ड्रीम्स हैं या जो भी आपको फील हो रहा है, ये बिल्कुल 100% सच है। और यहाँ पे मेल एनर्जी ज़्यादा है। सेकंड गाइडेंस आपके लिए मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि आप थोड़ा सा और प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप किसी प्रोफेशनल को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, अगर आप इन एनर्जीज़ को समझने के लिए किसी प्रोफेशनल के पास नहीं जा रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन का टाइम बढ़ाइए। थोड़ा सा जब वो आपको कनेक्ट करने की कोशिश करती हैं तो उन कनेक्शन को फील करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे कुछ लोग ना मेंटल लेवल पे उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। एनर्जी कभी भी मेंटल लेवल पे, दिमागी रूप से, माइंड से कनेक्ट नहीं होती है। एनर्जी हमेशा सोल से, तभी हम बात करते हैं ना सोल कनेक्शन।
एनर्जी हमेशा आपके सोल से कनेक्ट होने की कोशिश करती है। तो जिन लोगों से एनर्जी कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रही है, सोल लेवल पे कनेक्शन बनाइए। आप लोगों को क्या लगता है कि थॉट्स बहुत ज़्यादा आ जाते होंगे, उस टाइम पे विचार बहुत ज़्यादा आ जाते होंगे, आपकी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं आप उनसे वो क्वेश्चन करना शुरू कर देते होंगे, है ना। तो सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाइए। आप इस चीज़ को ऐसे समझिए, आपका कोई नया नया दोस्त बना है, कोई नया नया फ्रेंड बना है, तो आप बहुत जल्दबाजी नहीं करते ना अपने सारे मन की बातें उनसे कह देने की। पहले उनसे बॉन्ड बनाते हैं, ट्रस्ट करते हैं, उनकी एनर्जी को समझते हैं, अपनी एनर्जी को समझते हैं, है ना, मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, विश्वास करने लायक है कि नहीं है। सेम चीज़ क्या है, जब आप एक दूसरे को समझने लगते हैं तब आप उन एनर्जी से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, और वो कनेक्शन बनने के बाद वो एनर्जी आपके साथ वर्क भी करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्पिरिट को समझना है, डेली प्रैक्टिस को बढ़ाना है, अपनी स्किल्स को बढ़ाना है। पॉलिश योर स्किल्स का मतलब अपनी स्किल्स को बढ़ाना है, जिस भी फील्ड में आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपको उस स्पिरिट की लैंग्वेज समझ में आनी लग जाएगी। क्या, अब ये यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक एनर्जी की इस वीडियो में, है ना। आपके टैलेंट को इंक्रीज करेगी, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी। अब आप किस स्पिरिट से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज़ टोटली अप टू यू। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छी से कर रहे हैं तो वो अच्छा वर्क करेगी, बुरी से कर रहे हैं तो वो बुरा वर्क करेगी। बहुत सारे लोगों के कॉल्स मैसेज ऐसे भी आते हैं कि वो कुछ तंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं, तो तंत्र आई पर्सनली डू नॉट रिकमेंड। ठीक है, क्योंकि अच्छी एनर्जी क्या होती है, आपके साथ वर्क करती हैं जब आप उनको कुछ नहीं बोलते हो, कुछ आप उनसे डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, तो वो आपका नेगेटिव नहीं करती हैं, बट तंत्र हमेशा नेगेटिव करता है। तो जिन चीज़ों को आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं वो मंत्र से भी हो सकती हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, मेल एनर्जी है, आप फोकस कर रहे हैं और वो आपसे कनेक्शन बना रही है। सेकंड चीज़ क्या आप यहाँ पे आया है, डेप्थ पेड। ये जो एनर्जी आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है ना, आपके पुराने जो कार्मिक्स हैं वो कहीं हील हो रहे हैं, और ये एनर्जी आपसे वही बताने की कोशिश कर रही है कि जो पुराना था उसको छोड़ दो। चाहे वो पुरानी आदतें हैं, पुराने रिलेशन हैं, पुराने कर्जे हैं, पुरानी चीज़ें हैं, सबसे दूर ले जाने की कोशिश कर रही है। कहीं ना कहीं आपके साथ बेहतर करने की कोशिश कर रही है, जो आप बहुत सारे लाइफ में, इस लाइफ में नहीं, हो सकता है आप पास्ट की एनर्जीज लेके आ रहे हो सकता है कि आप पास्ट की सिचुएशन में फंसे हुए हो। तो ये वाली एनर्जी कोशिश कर रही है कि पास्ट के जितने भी ऋण हैं, चाहे वो आपकी सोल पे हैं, चाहे वो आपके माइंड में हैं, चाहे वो आपकी एनर्जी में हैं, आपको उनको डिस्कनेक्ट करना है ना, उनको डिस्कनेक्ट करना है, क्योंकि वक्त अब ख़त्म हो चुका है और पॉजिटिव टाइम शुरू हो रहा है। होप आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि और क्या आपसे एनर्जी कहने की कोशिश कर रही है। ठीक है, क्या ऐसा होने वाला है आपकी लाइफ में जो आपको स्पिरिट गाइड कर रही है। यहाँ तक आपको एनर्जी का कनेक्शन समझ में आ गया होगा, तो कमेंट बॉक्स में जल्दी लिख दीजिए कि आप समझ गए हैं, है ना। आपको आगे करना क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग लिखते हैं एनर्जी फील होती है, एनर्जी फील होती है, बट राइट प्रोसेस नहीं पता है। तो होप अब आपको राइट प्रोसेस और राइट एनर्जी का ज्ञान हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये स्पिरिट आपकी लाइफ में मून की एनर्जी है, चंद्रमा। माँ मतलब मन, मतलब सोल, है ना। यहाँ पे माइंड की एनर्जी नहीं है। मैं, चंद्रमा, माँ तारा। ओके, दो गाइड, दो स्पिरिट यहाँ पे आई हैं, है ना। मून की एनर्जी आई है और स्टार की एनर्जी आई है, डेवल। ओके, वन मोर कार्ड, डेवल की एनर्जी है, दैट इज क्यों आई है डेवल की एनर्जी, फूल। चलिए 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 देख लेते हैं। तो सबसे पहली एनर्जी यहाँ पे क्या है, चंद्रमा। मुझे कुछ लोगों की सेल्फ अवेकनिंग होती नजर आ रही है। सेल्फ अवेकनिंग मतलब जैसे यहाँ पे ना किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया, कुछ नेगेटिव किया, क्योंकि साथ में ये भी आया है। इस कार्ड को मैं बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकती, पॉजिटिव रीडिंग कितनी भी हो, बट अगर डेविल आ गया है तो डेविल को अपनी लाइफ से कभी इग्नोर मत करना, उसकी एनर्जी को पहले ज़रूर चेक कर लेना। तो डेविल क्या है, सेल्फ अवेकनिंग क्यों हो रही है, किसी ने बहुत दर्द दिया है, बहुत तकलीफ दी है, बहुत नेगेटिव है ना, हार्ड वर्क किया है ना। तो ये जो डेविल है, ये आपकी लाइफ में शेडो बन के रह गया
है ना। हम जब भी कोई काम करते हैं तो एक नेगेटिव ऑरा हमारे अंदर हमेशा रहता है, और ये नेगेटिव ऑरा क्या करता है, हमारे हार्ड वर्क को अप्रिशिएट नहीं करने देता, हमारे हार्ड वर्क का रिजल्ट हमें नहीं मिलने देता। क्यों? क्योंकि ये हमारी अंदर में है ना, बाहर की दुनिया से ज़्यादा। यानी कि इसको ऐसे समझिए, किसी ने आपको कुछ बुरा बोला और आ, आप बाहरी रूप से उसको फील नहीं कर रहे हैं, बाहरी रूप से आप स्माइल पास कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि ठीक है आपने इग्नोर कर दिया, बट अंदर आपके वो चीज़ है। तो ये जो डेविल है, ये एक टाइम पे क्या है, बहुत सारी कलेक्शन कर लेता है, अच्छी यादों की कलेक्शन नहीं करता, बुरी यादों की कलेक्शन कर लेता है। और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग अवेकन होने की बजाय नेगेटिव फॉर्म में चले जाते हैं। तो यहाँ पे इस डेविल ने उल्टा काम किया है। आपके हार्ड वर्क और आपके जो भी शेडो थी जीवन की, उसने आपको अवेकनिंग की तरफ ले जाने का फैसला किया है, उसने आपकी लाइफ को बदलने का फैसला किया है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी। क्योंकि यहाँ पे माँ तारा की भी एनर्जी है, फूल की भी एनर्जी है, एक नई यात्रा आपने शुरू करने का सोचा है ना, एक नई यात्रा की तरफ आप बढ़ रहे हैं, है ना। अगर ये डबल नहीं होता तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी नहीं होती, अगर आपके जीवन में डार्कनेस नहीं होती तो आप पॉजिटिव की तरफ देखते ही नहीं। तो यहाँ पे जीवन की डार्कनेस खत्म हो रही है, आपके अंदर एक पॉजिटिव रोशनी, तारा मून दोनों चीज़ क्या है ना, चंद्रमा की भी रोशनी है, स्टार की भी रोशनी है, माँ तारा भी है। तो एक पॉजिटिव ऑरा आपका बन रहा है, एक दिव्य आत्मा आपका साथ दे रही है, जो एंसेस्टर्स हैं, जो ये जो आपको सोल दिख रही है, वो आपका कहीं ना कहीं गाइड बन रही है ना। आपको नया मार्ग दिखाने की कोशिश कर रही है और आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी जगाने की कोशिश कर रही है। वो चाहती है कि इस शैडो से निकल के, ये जो डार्कनेस है, ये जो डेवल है, इस शैडो से निकल के आप आगे बढ़ें ना, आप अपने आप से कनेक्टेड फील करें ना, आपकी लाइफ में डिफरेंट एरियाज से, है ना। क्योंकि चंद्रमा क्या है ना, चंद्रमा, जब आप मून को देखते हैं तो चंद्रमा की अलग अलग कलाएं हैं, तो वही पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में ये मून भरने की कोशिश कर रहा है। डिफरेंट एरिया से हारमोनी आती दिख रही है, ब्यूटी आती दिख रही है ना। जैसे मैं फूल की एनर्जी को अगर देखूँ तो यहाँ पे मुझे एक येलो एनर्जी नजर आ रही है ना। एक येलो क्या होता है, दिव्यता का प्रतीक होता है। जब सुबह सूरज निकलता तो रेड नहीं होता, उसकी लालिमा थोड़ी अलग होती है ना। तो इट मीन्स दिन निकल रहा है, अंधेरे से उजाले की तरफ हम जा रहे हैं, तो सूर्य की रोशनी डिफरेंट होती है। तो वो जो येलो एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, आपकी वाइब्रेशन से कनेक्ट हो रही है, और ये येलो एनर्जी पॉजिटिव है। कितने लोगों को गोल्डन लाइट दिखती है या कितने लोगों को पिंक लाइट दिखती है, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरफ जा रहे हैं ना। तो यहाँ पे येलो लाइन क्या है, येलो लाइट क्या है, आपकी अवेकनिंग है, आपका आगे बढ़ना है, आपके ऑरा को पॉजिटिव बनाना है, आपको दिव्य शक्तियों के साथ कनेक्ट करना है, आपकी वाइब्रेशंस को पॉजिटिव करना है। नेगेटिव शेडो से आप बाहर निकल जाएंगे। आपकी लाइफ में जो कुछ सर्टेन एरियाज हैं जहाँ पे लोग नेगेटिव लोग हैं, जहाँ पे चाह के भी आप अपनी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी को यूज़ नहीं कर पा रहे थे ना। मैंने कहा ना, डेवल को इग्नोर नहीं कर सकते, डेवल लाइफ में है तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये डेवल क्या है, आपकी इंटेलिजेंस और आपकी क्रिएटिविटी से आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। तो यहाँ पे अब क्या होगा, ये डेवल धीरे धीरे, ये एक शेडो थी, निकल जाएगी। जो लोग आपकी कैपेबिलिटी नहीं समझ रहे थे, जो लोग आपकी एबिलिटी नहीं समझ रहे थे, है ना, यहाँ पे किसी ना किसी, कुछ लोग शेडो को ऐसे भी समझिए, हो सकता है किसी के आप अंडर में काम कर रहे हो, है ना, आपके काम का क्रेडिट कोई और ले जा रहा हो। बॉस भी हो सकता है, कलीग भी हो सकता है, जूनियर भी हो सकता है, सीनियर भी हो सकता है, घर में आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, बड़ा भाई भी हो सकता है, इन लॉज भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। शैडो बन के रहने का मतलब, आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके आपके अंदर जो प्रोग्रेस करने की क्षमता है, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, यूज़ आप करते हैं, लेकिन उसका क्रेडिट कोई और ले जा रहा था। तो यहाँ पे अब यही यही कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी बन रही थी, है ना, कि काम मैं ज़्यादा करती हूँ या काम मैं ज़्यादा करता हूँ, बट इसका क्रेडिट कोई और ले जाता है। तो यहाँ पे स्पिरिट्स आपको क्या गाइड कर रही हैं कि अब राइट टाइम है अपनी क्रिएटिविटी को समझने का। जब आपको समझा नहीं जा रहा था, कोई नेगेटिव शेडो आपकी लाइफ में थी, अब वो वहाँ से निकल जाएगी।
ये शैडो ही कहीं ना कहीं आपके लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रही थी। हर बार कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती थी, है ना, जो आप डार्कनेस की तरफ चले जाएं। और अभी भी कुछ लोगों का हो सकता है डार्कनेस से निकलना बाकी है ना। कुछ कुछ हिस्सा निकल गया है। जिन लोगों को सिर्फ एक ये होता है ना, एक झलक दिखती है, एनर्जी आती है बट मैं कनेक्ट नहीं कर पाता, स्पिरिट आती है बट मैं कनेक्ट नहीं कर पाती, इट मीन्स पॉजिटिविटी कोशिश कर रही है आपको गाइड करने की, बट अभी भी आप एक शेडो में हैं। तो सबसे पहले आपको वहाँ से निकलना है, और जब आप वहाँ से निकलेंगे तो आप पॉजिटिविटी और हार्मनी की तरफ ही जाएंगे। आप अपने जीवन को नई तरह से जीने की कोशिश करेंगे। आपके अंदर वो पावर है जो आप जीवन को जी सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। उस कनेक्शन को बनाइए। उस जो आपके अंदर पावर आ रही है उसको फील कीजिए, और ये जो डेवल है, ये जो डर दिखाया जा रहा है, इस डर को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए ना। जीवन में हार्मनी तभी आती है जो एक अनबैलेंस सिचुएशन थी वो खत्म हो जाए, और सिर्फ जीवन को अब बैलेंस्ड कर दिया जाए। माँ तारा की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है कि सिर्फ ये जो टाइम है ना, हर जैसे कहते हैं ना कि हमारा गोल्डन पीरियड आया है, हमारा राजयोग आया है। कुछ लोगों की लाइफ में ये गोल्डन पीरियड बन के भी उभरेगा, क्योंकि आप उस एनर्जी को बैलेंस ही नहीं कर पाएंगे। यहाँ से आपकी एक नई जर्नी की शुरुआत हो रही है, क्योंकि फूल का कार्ड है, और आप हर चीज़ में प्रोग्रेस करते नजर आएंगे, क्योंकि क्वालिटी तो आपके पास पहले से है, बट उसका यूज़ ना कर पाना आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। आपके पास चीज़ें हैं, बट आप उन एनर्जीज को यूज़ नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, सिचुएशन बन रही है आपके लिए। आपको अगर कोई भी स्पिरिट टच करने की कोशिश कर रही है, तो यहाँ पे सेल्फ अवेकनिंग का टाइम आ गया है। आपकी एनर्जी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट होगा ना। आपके मन में जो दबाव था ना, है ना, चाहे वो फाइनेंशियल प्रेशर हो, चाहे वो रिलेशनशिप का प्रेशर हो, वो थोड़ा कम होगा, और उसको आप फील भी करेंगे। बट फील करके रूटीन लाइफ में लाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, एनर्जी लेवल पे बहुत बड़ा शिफ्ट हो गया, बट कहीं ना कहीं हम डरे हुए हैं इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो प्लानिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं बट इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने का वक्त आ गया है। ये जो गाइड आपको किया जा रहा है कि आपने बहुत कोशिश कर ली ना, थॉट्स आपके अच्छे हैं, क्रिएटिव आप हैं, सेल्फ अवेकनिंग आपकी हो रही है, बट ये जो प्रेशर है ना, इसको लेट गो करो ना। इस एनर्जी को दूर करो, और ये इस टाइम पे हो सकती है, क्योंकि ये जो स्पिरिट्स आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, ये इसीलिए कोशिश कर रही हैं कि अब आपको वहाँ से हटा दिया जाए, वहाँ से आपको दूर कर दिया जाए, उस एनर्जी को आपकी लाइफ से निकाल दिया जाए। टावर मूवमेंट ना, यहाँ पे टावर मूवमेंट को गलत मत समझिए, पहले मैं बता दूँ, है ना। बहुत सारे लोग ना बहुत सारी रीडिंग देखते हैं और जैसे ही टावर आता है ना, समझ जाते हैं बस अब तो कुछ गलत होने वाला है। नहीं, गलत होने वाला है। किस लिए नहीं होने वाला है? इसलिए क्योंकि मुझे एनर्जी नहीं फील हुई, इसीलिए मैंने आपको स्टॉप कर दिया। क्योंकि इतनी देर में बहुत सारे लोग बस प्रिडिक्शन बना के बैठ जाते हैं, अरे ये तो टावर का कार्ड आ गया, ये तो गलती होना, ये तो ऐसा ही होना। नहीं, पेशेंस रखिए जब तक नेक्स्ट कार्ड नहीं आ जाता, थोड़ी सी पेशेंस रखिए। और स्पेशली वो लोग जो स्किप करके वीडियो देखते हैं, क्योंकि मुझे कमेंट से पता चल जाता है कि आपने पूरा वीडियो नहीं देखा है, तभी आपका ये क्वेश्चन आया है। अगर आपने पूरा वीडियो देखा होता तो ये क्वेश्चंस, मेरी हमेशा कोशिश होती है कि कोई चीज़ अधूरी ना बचे। ठीक है, अब आप स्किप करके देखेंगे तो दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, एनर्जी का कनेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे टावर मूवमेंट, टावर मूवमेंट क्या है? आपके रूट कॉज खत्म हुए हैं, कोड कटिंग हुई है, और ये आप पॉजिटिव समझिए कि इस कोड कटिंग को करने में आप कामयाब हुए हैं। पास्ट का सब कुछ मिटाने में, उखाड़ फेंकने में, है ना। ये सब कुछ आपकी कई बार हम सोच लेते हैं कि अगर ये नेगेटिव चल रहा है ना, तो इससे मेरा सब कुछ बुरा ही होगा, मेरा सब कुछ गलत ही होगा। ऐसा नहीं है। कई बार चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी होती हैं, जब तक वो नहीं होती हैं तब तक आप नए मार्ग पर नहीं चलते हैं। तो ये जो आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आया है, ये आपकी अच्छाई के लिए आया है। रूट कॉज खत्म हो गए हैं। थोड़ा सा पेन ज़रूर है, क्योंकि
ट्रांसफॉर्म हुआ है, एकदम से सब कुछ बदला है, और बदलाव को एक्सेप्ट करना इतना भी आसान नहीं होता। आई टोटली एग्रीड विथ यू, है ना। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई देखिए, स्पिरिट तो गाइड कर रही हैं, बट मेरी लाइफ में तो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा हुआ है, मेरी लाइफ में तो टावर मूवमेंट आया है, ये टावर मूवमेंट आना ज़रूरी था पास्ट के रूट्स को कट करने के लिए, कोड को कट करने के लिए, एनर्जी जो डिसबैलेंस हो रही थी उसको दूर करने के लिए, मूव ऑन करने के लिए पास्ट को ख़त्म करना ज़रूरी था। आपको जो ये टावर मूवमेंट्स के थ्रू पेन हो रहा है ना, ये ख़त्म होना बहुत ज़रूरी था। अगर ये ख़त्म नहीं होता तो आप लवर्स की एनर्जी में नहीं आते। जो मार्ग आपको दिख रहा है, अब लवर्स का मतलब रिलेशन मत बना दीजिए, क्योंकि मेरे कृष्ण को सब प्यार करते हैं, है ना। तो सिर्फ ये एक रिलेशन की बात नहीं हो रहा है, हर रिश्ते में बदलाव आएगा, हर चीज में बदलाव आएगा, हर एनर्जी में। थोड़ा पास अगर पेन है तो उसको समझिए, उसको हील कीजिए। आपको अब यहाँ से मूव ऑन करने का टाइम आया है, और ये आपके लिए ही पॉजिटिव विकल्प है ना। ये आपके लिए ही पॉजिटिव ऑप्शन है। ये टावर मूवमेंट नहीं आता तो लोगों की असलियत भी पता नहीं चलती। बहुत सारे लोग इस लाइन का मतलब समझ गए होंगे, है ना, क्योंकि जब बुरा वक्त आया तो उन्होंने बहुत सारे लोगों के असली चेहरे देखे हैं, बहुत सारी एनर्जीज को एक्सेप्ट किया है, बहुत सारे दुख झेले हैं। तो अगर ये नहीं आता तो मुझे बताइए आप लोग, आप कैसे समझ पाते कौन सही है, कौन गलत है, कौन आपका शुभचिंतक है, कौन आपके साथ नेगेटिव कर रहा है। ये टावर मूवमेंट को भी कभी कभी धन्यवाद देना चाहिए, इस डेवल को भी कभी कभी धन्यवाद देना चाहिए। ये डेवल ही हम डिसाइड करता है कि हम अच्छे व्यक्ति बनेंगे या बुरे बनेंगे। गाइड, मैंने कहा ना, अच्छी शक्तियां भी हैं, बुरी शक्तियां भी है, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किसको कैरी कर रहे हैं। डेवल आया, मत कैरी कीजिए, ठीक है। तो सेम टावर मूवमेंट आया, मूव ऑन कीजिए, पुरानी यादों को छोड़िए। दर्द बहुत है, तकलीफ बहुत है ना, बट ये आपकी स्पिरिट लेवल पे है, सोल लेवल पे है, अंतरात्मा लेवल पे है। यही आपको हिम्मत दे रहा है आगे बढ़ने की, है ना। एक नई तरह की एनर्जी, क्योंकि लवर्स की एनर्जी, एक नई तरह का क्रिएशन आपकी लाइफ में आ रहा है, एक नई तरह की एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है, जो पिछले वक्त को भी बैलेंस कर देगी, है ना। ये कार्मिक कटिंग भी हो सकती है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ टावर मूवमेंट है, ये नेवर नो कि हमारा पास्ट का कर्मा हील हो गया है, नेवर नो कि कुछ ऐसी एनर्जीज थी जो हील हो गई हैं, जो हमें आगे बढ़ने में मदद करेंगी। देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगी। इस दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं, है ना। किसी के जीवन में बुरा वक्त आया, उससे सबक लिया और आगे बढ़ गए, है ना। वो लोग कौन होते हैं? लवर्स की एनर्जी में होते हैं, है ना। बुरे वक्त से सबक लिया, देखा किसने अच्छा किया किसने बुरा किया, सबको थैंक यू बोला, आगे बढ़ गए, क्योंकि लाइफ उनकी है। दूसरी क्या लोग होते हैं? डेवल। जब तक उनको अपनी आंखों से तड़पता नहीं देख लेंगे, ठीक है, तब तक रिलीफ नहीं लेंगे। तो उन लोगों से मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करती हूँ, क्या आप उस दिन तक पेन में नहीं रहेंगे? अगर आप पेन में नहीं हैं तो आप बदले की सोचिए और वहीं पे स्टॉप हो जाइए, और इस टावर मूवमेंट को गले से लगा के रखिए। चाहे स्पिरिट कुछ भी गाइड करे, चाहे माँ तारा कुछ भी गाइड करे, चाहे मून की एनर्जी कुछ भी गाइड करे, है ना। दूसरे क्या है, अगर आपको तकलीफ नहीं, अगर आपको तकलीफ हो रही है तो अपने मार्ग पर आगे बढ़िए। जो एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं, जो शक्तियां आपको गाइड कर रही हैं, क्योंकि जिसने ये टावर मूवमेंट लाया है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये टावर मूवमेंट आया है, उसका कर्मा उसको मिलेगा ही मिलेगा। बट जब तक वो अपने संचित नहीं काट लेगा, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। बहुत लोग ये लिखते हैं कब होगा कब होगा कब होगा। अगर हमें ही ये पता चल जाए कि कब होगा, तो ये जो ईश्वर की हम बात करते हैं ना, इंसान ना इतना इतना फिर चतुर प्राणी है, इतना चतुर जीव है, वो सब कुछ खुद डिजाइन कर लेगा। और इस प्रकृति में प्रलय निश्चित है। तो ये जो भगवान ने एक सीक्रेट रखा है ना कि कब मिलेगा, ये जो डिवाइन ने एक सीक्रेट रखा है ना कब मिलेगा, ये इसीलिए रखा है क्योंकि जहां जहां इंसान का कंट्रोल हुआ, वहां वहां उसने प्रलय लाना शुरू कर दिया है। अगर यहाँ भी उसको ये पता चल जाए कि इसने मुझे टावर मूवमेंट दिया है, और वो स्पिरिट आपको आके बता दें, या आपकी एनर्जी आपको बता दे कि इस व्यक्ति के साथ तब बुरा होगा, आप खुद से सोच के मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि क्या होगा इस प्रकृति में। इसीलिए कहा जाता है कि कनेक्शन बनाना है
तो अच्छा बनाइए, वैसे तो ना अच्छा बनाइए ना बुरा बनाइए, मैं तो नहीं कहती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट लाइफ में उस इंसान के क्या कार्मिक्स होने वाले हैं, क्या चीज़ें होने वाली हैं, हमें नहीं पता। ठीक है, तो आपका ये टावर मूवमेंट कार्मिक कटिंग भी हो सकता है इस टाइम पर। सबसे ज़्यादा खुद की इंट्यूशन पर वर्क कीजिए, आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है, खुद पे ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि यही स्पिरिट का असली गाइडेंस आपको मिलेगा। आपकी जो इंट्यूशन है, आपकी जो सोल पावर है, वही बताएगी कि एग्जैक्टली एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं, या कुदरत की शक्तियाँ आपको क्या कह रही हैं, किस रास्ते पे आपको बढ़ना है। तो यहाँ पे जो लवर्स की एनर्जी है, अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए। टावर मूवमेंट निकल चुका है, जिसने जो करना था वो हो चुका है ना। आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे अब, जिससे आप अपने फ्यूचर को एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे पाएंगे ना। आप अपने फ्यूचर को नई तरह से डिज़ाइन कर पाएंगे, क्योंकि फूल की एनर्जी है। आप अपने भविष्य को दूसरी तरह से देख पाएंगे। फूल का मतलब मूर्ख नहीं है। अगर कोई आपको मूर्ख समझ रहा है, दैट इज़ हिज और हर प्रॉब्लम, दैट इज़ देयर प्रॉब्लम। वो आपको क्या समझते हैं। बट यहाँ आप अपने भविष्य को नई तरह से डिज़ाइन करते नज़र आ रहे हैं। आपको एक नई पहचान मिलती नज़र आ रही है। बट डेवल को इग्नोर नहीं करना है, शैडो से निकलना है ना। आपके अंदर के फियर को ख़त्म करना है। डेवल मतलब टावर मूवमेंट भी है, डेवल भी है। तो अंदर जो एक तकलीफ है, अंदर जो एक पेन है, उसको ट्रांसफॉर्म सबसे पहले करना है। अगर एंजल्स आपसे कनेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले उन्हीं को कहिए कि मुझे हील करें, और अपने आप को सरेंडर कर दीजिए फिर उस स्पिरिट को। बट स्पिरिट की पहचान आपके होनी चाहिए। डेविल को सरेंडर मत कर दीजिएगा। आपको पहचान होनी चाहिए कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आपके सारे काम अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आपके सारे फियर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, आपको क्या होगा ना, कि जैसे कई लोग होते हैं ना, बस ऑप्शन बन के रह जाते हैं ना। कई लोग होते हैं कि उनको सिर्फ टाइम पे याद किया जाता है, उनकी एनर्जी को सिर्फ तब याद किया जाता है जब लोगों को लगता है कि अब उनके पास कोई नहीं बचा है। तो अब आप चॉइस हैं, ऑप्शन नहीं है ना। अब आप एक्शन लीजिए, अपने आप को ग्रो करिए। फूल की एनर्जी है, इमोशनल डोर्स से थोड़ा सा दूर हो जाइए ना। मून की एनर्जी हमें इमोशनली भी कनेक्ट करती है, तो यहाँ पे इमोशनल से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाइए। प्रैक्टिकल होके सोचिए, जो एनर्जी आपको कह रही है उस चीज़ पे वर्क करना शुरू कीजिए। क्योंकि यहाँ पे लास्ट में भी अगर हुआ है ना, तो आपके इमोशंस की वजह से ही सब कुछ नेगेटिव हुआ है। आपकी जो ग्रोथ रुकी है, जैसे कहते हैं ना इमोशनल फूल, अब यहाँ पे फूल का कार्ड हम कंसीडर कर लेंगे। तो वहाँ पे फूल की जो एनर्जी है, यहाँ पे जो रोका गया है आपके इमोशंस को, वो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस की वजह से ही गलती हुई है। दुनिया आपके इमोशंस को ना पहले समझती थी ना अब समझेगी, है ना। आप पहले भी यूज़ किए गए थे, अब भी यूज़ किए जाओगे। तो ये आपको समझना है कि जो मेरे मार्गदर्शन अब मिल रहा है, जो डेप्थ पेड ऑफ का कार्ड मेरे सबसे पहले आया है कि भाई डेप्थ पेड हो चुका है, तो अब मुझे वहाँ से, मैंने जब सारे कर्जे मुक्त हो गई हूँ मैं, या हो गया हूँ, तो मैं वापस उस एनर्जी में क्यों जाऊँ, है ना। वापस उस एनर्जी को क्यों फील करूं। टावर मूवमेंट को पॉजिटिव लीजिए और अपना कनेक्शन इन स्पिरिट से बनाइए। समझिए कि वो आपको क्या गाइड कर रही हैं। आप उनको समझना शुरू करेंगे, आप उनको कनेक्शन बनाने का मौका देंगे, तो आपकी पूरी लाइफ आके की आपको समझ में आ जाएगी कि ईश्वर ने आपके लिए क्या डिज़ाइन किया है ना। ईश्वर ने आपके लिए क्या सोच के रखा है, वो सब कुछ आपके सामने आ जाएगा ना। शक्ति, कौन सी एनर्जीज आपके सामने आएंगी, कौन सी नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जीज आपके सामने आएंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी एनर्जी भी हैं जो कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट कर रही हैं इस शक्ति की एनर्जी से ना। चलिए और देख लेते हैं। जस्टिस, जो लोग न्याय की उम्मीद कर रहे थे, है ना, जो लोग जजमेंट की उम्मीद कर रहे थे, वो यहाँ पे जजमेंट पाते नजर आ रहे हैं। वो यहाँ पे न्याय पाते नजर आ रहे हैं। उनकी एनर्जी यहाँ पे न्याय वाली होती नजर आ रही है। तो आपको स्पिरिट न्याय दिलाने के लिए ही आपके पास आई है। मून की एनर्जी, माँ तारा की एनर्जी जो आई है, मैं डेवल को छुपा देती हूँ, मुझे डेवल नहीं देखना है अब अपनी लाइफ में, ठीक है, या टावर मूवमेंट भी नहीं देखना है, इसको हिडन कर देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये एनर्जियाँ हैं, अब आपको इन पे वर्क करना है। फूल है, लवर्स है, मून है, जस्टिस है, माँ तारा है। आपको न्याय भी मिल रहा है, आपको नया मार्ग भी दिख रहे हैं, आप पॉजिटिव भी होते जा रहे हैं। बस आपको शेडो से निकलना है, डेवल को हटा दीजिए अपनी लाइफ से।
आपकी जो सोच लोगों ने नकारात्मक बना रखी है, आप कहीं ना कहीं जिन विचारों में फंसे हुए हैं, न्याय तब मिलेगा जब आप न्याय चाहेंगे। ठीक है, बट कनेक्ट नहीं करना है। ये लाइन जो बहुत लोग ऐड करते हैं, मैं उस लाइन से टोटली डिसएग्री करती हूँ। और आप कितना भी लिखिए, मैं जिस चीज़ को आपके लिए अच्छा नहीं समझती, आपके लिए पॉजिटिव नहीं समझती, मैं उस चीज़ का गाइड आपको नहीं करूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कर्मा की थ्योरी को। आज अगर आपने किसी से बंधना स्वीकार कर लिया, आपने अगर एक्सेप्ट कर लिया, तो आप चाह कर भी फिर जो शब्द एक बार यूनिवर्स में चला गया, उसको आप चाह कर भी वापस नहीं ला सकते। तो जो भी सोचें, जो भी करें, जो भी आपको मार्गदर्शन मिल रहा है, वहाँ से सिर्फ पॉजिटिविटी को कलेक्ट कीजिए, पॉजिटिव एनर्जी को कलेक्ट कीजिए। अपनी वाइब्रेशंस को कनेक्ट करना है तो मून की एनर्जी के साथ कीजिए, माँ तारा की एनर्जी के साथ कीजिए, लवर्स की एनर्जी के साथ कीजिए। रेस्ट न्याय की बात है, जस्टिस की बात है, डिवाइन पर छोड़ दीजिए। 100% होगा, 100%। बट आप इन्वॉल्व मत होइए। आपको जो मार्गदर्शन किया जा रहा है इन स्पिरिट्स के थ्रू, आप वो मार्गदर्शन को एक्सेप्ट कीजिए। जो भी एंजल्स आपसे कनेक्टेड हैं, जो भी स्पिरिट्स आपसे कनेक्टेड हैं, आपके जीवन को खुशियों से भर दें, आपकी हर इच्छा पूरी करें, आपके जीवन में कभी कोई दुख ना आए, और आने से पहले आपको पता चल जाए, ताकि आप उससे निकलने का मार्ग खोज लें। यही एग्जैक्टली स्पिरिट का काम है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।